हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 68 का संबंध 130 के साथ है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका संबंध 350 से होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। यदि आपको इसका आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए 68 से 130 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अगर पहले हम ये पता कर ले कि 68 को कैसे बनाया गया है, क्या लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे 68 को बनाने के लिए। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे। अगर हम क्या करें, यहाँ पे 4 का क्यूब कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और हमें बनाना है 68, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। और 64 में 4 प्लस करने पे ये हो जाएगा 68। यही 68 यहाँ पर दिया हुआ है। यही सेम लॉजिक अगर हम लगाएं किसके साथ, 130 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे 130 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब 125 होता है। और जैसा कि हमने यहाँ पे 4 का क्यूब किया तो 4 प्लस किया, उसी प्रकार यहाँ पे हमने 5 का क्यूब किया तो इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 130, जो कि यही 130 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने लॉजिक क्या देखा कि पहले 4 का क्यूब किया, फिर हमने 5 का क्यूब किया। तो हम यहाँ पे ये पता कर लें कि 350 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 7 का क्यूब कर लेते हैं तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ पे 343। और हमने यहाँ पे 7 का क्यूब किया तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 350। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 4 का क्यूब किया फिर 5 का क्यूब किया, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने 7 का क्यूब किया तो 7 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो 6 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। और जैसे कि हमने यहाँ पे 6 का क्यूब किया तो इसमें 6 प्लस कर देंगे, और 216 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 222। और देखिए 222 कहीं ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 222, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 5 का रिलेशन 124 के साथ है, तो उसी प्रकार 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। देखिए 5 से 124 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बहुत छोटी संख्या है, हमें लाना कितना है, 124। तो अगर हम 5 का क्यूब कर ले तो ये कितना होता है, 125 होता है। यानी यह 124 के आसपास आने वाली संख्या है। तो देखिए 125 से 124 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 124। देखिए 124 यहाँ पर दिया गया है और 124 आ गया। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम 7 का क्यूब कर लेंगे। तो देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है। और यहीं पर आप क्या करेंगे, गलती कर देंगे। जैसे ही 343 आएगा और ऑप्शन में देखेंगे कि 343 दिया हुआ है, और ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे, और यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप बाद में कहते हैं मैंने तो सही करके आया था
फिर भी मेरे नंबर कम आए हैं। यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं आप एग्जाम में, जिससे आपका नंबर कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर सही क्या होगा। देखिए 343 तो आ गया 7 का क्यूब, लेकिन हमने जो लॉजिक लगाया था यहाँ पे कि जो क्यूब करने पे जो हमारा नंबर आ रहा है उसमें से हमें 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 583 का रिलेशन 293 के साथ है, उसी प्रकार 488 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन देख के आपके मन में कुछ इस प्रकार का ख्याल आएगा कि अगर हम क्या करें, 583 में से कितना माइनस कर दें, 290 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा 293 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 293 तो आ गया, यहाँ पे 293 दिया हुआ है। अगर यही लॉजिक हम लगाते हैं 488 के साथ, तो अगर हम 488 में से कितना माइनस कर दें, तो 488 में से अगर हम 290 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 290 माइनस करने पे 198 आएगा। और देखिए 198 ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन में कहीं भी 198 नहीं दिया है। तो ये लॉजिक जो हमने यहाँ पे लगाया माइनस का, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए सही लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे 583 से 293 बनाया गया है, तो हम इस बड़ी संख्या को क्या करेंगे, छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 583 को आपस में जोड़ लेंगे, 5 + 8 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 3 = 16 हो जाएगा। और उसी प्रकार 293 को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 11, 3 = 14 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हमें लॉजिक देखना है कि पहली संख्या को जोड़ने पे 16 आ रहा है और दूसरी संख्या को जोड़ने पर 14 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 2 बड़ी है, यानी कि 14 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 बड़ी है। तो उसी प्रकार यही लॉजिक लगाएंगे हम 488 के साथ, यानी जब हम 488 को अलग अलग करके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 4 = 20 हो जाएगा। और हमें लाना कितना है, यानी पहली संख्या 2 बड़ी है दूसरी संख्या से, तो यानी 20 में से 2 माइनस कर दें तो कितना होगा, 18 होगा। तो अब हमें ये पता करना है कि जो ऑप्शन हमें दिया गया है, इस ऑप्शन में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसका योग करने पे 18 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को पहले देखते हैं। पहले इसको रिलेज कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 1 = 10, 2 = 12। लेकिन यहाँ में लाना कितना था, 18। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 8 × 4 = 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 8 × 5 = 13, 1 = 14, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 7 × 3 = 10, 8 × 18। ऑप्शन नंबर डी को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 42 का संबंध 56 से है, तो उसी प्रकार 72 का संबंध किससे होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, चलिए जानते हैं क्या ट्रिक लगाना है इस क्वेश्चन में। देखिए 42 से 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि 42 को कैसे बनाया गया है।
तो अगर हम 42 को लिखना चाहे तो ये 6 × 7 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42 होगा। उसी प्रकार 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 को अगर हम 7 × 8 कर दें तो 7 × 8 = 56 हो जाएगा। उसी प्रकार 72 के लिए क्या करेंगे हम, 72 के लिए हम 8 × 9 कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है कि 6 का गुणा 7 में किए तो 42 आ गया। उसी प्रकार 7 के गुणा 8 में किए, यानी कि पहले 6 का 7 में, फिर 7 का 8 में, फिर 8 का गुणा 9 में किया गया है। तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस 9 का गुणा आगे आने वाली संख्या यानी कि 10 में करेंगे। तो जब हम 9 की गुणा किस में करते हैं, 10 में करते हैं तो कितना आएगा, 90 आएगा। 90 देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 90, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम 90 भरेंगे। तो अब इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 14 का संबंध 9 के साथ है, तो उसी प्रकार 26 का संबंध किसके साथ होगा। तो आप कहेंगे अगर हम 14 में से 5 माइनस कर दें तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन 21 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करेंगे, वो फार्मूला क्या है, 2x - 4 का फार्मूला है। यहाँ पर x क्या है, हमारी दूसरे नंबर की संख्या है, दूसरे नंबर की संख्या। दूसरा नंबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 14 हमारा पहला नंबर है और 9 क्या है, हमारा दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर फार्मूला में अगर वही रखे तो देखिए क्या आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 9 को रखेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 4 हो जाएगा। और जब 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। यही 14 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके साथ, 26 के साथ। तो जब इस फार्मूले में हम इसको लगाएंगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे किसके जगह पे, एक्स की जगह पे। तो देखिए क्या आएगा, 2 × 11 - 4, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस का 4, ये हो जाएगा 18। 18 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 13 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 × 13 - 4, 13 दूना 26 - 4 = कितना हो जाएगा, 22। 22 ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 15 - 4, तो ये हो गया 15 दूना 30 माइनस का 4, और जब इसमें से माइनस करें कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए 26 आ गया, यहाँ पर 26 दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।